तो दोस्तों आज 5 नवंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी बढ़ सकती है। तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राम मंदिर को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है ये पूरे देश के लिए है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि चीनी बीमारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक नए कॉन्टेस्ट की एक नए ऑफर की खबर आई है, जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए 37,000 रूपए तक मिल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 83,62,316 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,24,326 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 600 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 77,09,997 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,26,372 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर, अगले साल होगा सैलरी में इजाफा। जी हाँ, इस साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में कड़े फैसले लेने के बाद भारतीय कंपनियां फिर से टैलेंट में निवेश करने के लिए तैयार दिख रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक एक सर्वे में पता चला है कि 87% कंपनियां अपने कर्मचारियों का वेतन 2021 में बढ़ाने की योजना बना रही हैं। तो आने वाले साल 2021 में बहुत सारे लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक 61% कंपनियां 5 से 10% की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती हैं। तो सभी नौकरी करने वालों के लिए ये एक खुशखबरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 70 एकड़ के परिसर की भव्यता के लिए देशवासियों से मांगा है सुझाव। जी हाँ, राम जन्मभूमि के 70 एकड़ के मास्टर प्लान को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ट्रस्ट की ओर से बुधवार को ट्वीट करके राम मंदिर की भव्यता के प्लान के बारे में सुझाव मांगा गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अयोध्या में एक बड़ा राम मंदिर बनने वाला है। आपको बता दें, राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का केस काफी सालों से चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में इस केस का फैसला आया, जिसके बाद ये पता चला कि यहाँ पर यानी कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आपको बता दें, ये राम मंदिर एक बहुत बड़ा राम मंदिर बनने वाला है। इसी की वजह से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट ने पूरे देश के लोगों से सुझाव मांगा है कि आखिर किस तरीके का मंदिर बनाया जाए, और जो प्लान बने तो वो किस तरह का प्लान बने। ताजा जानकारी के मुताबिक अब देश का कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर किस तरह का बनना चाहिए। जो 70 एकड़ का मास्टर प्लान है, तो उसमें और क्या क्या होना चाहिए। तो देश का जो भी नागरिक चाहे तो वो राम मंदिर के लिए अपना सुझाव दे सकता है कि राम मंदिर किस तरीके का बनना चाहिए, और जो प्लान तैयार किया गया है तो उसमें और क्या क्या बदलाव हो सकता है या क्या क्या चीजों की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। राम मंदिर को बनाने का सुझाव आप कहां पर दे सकते हैं, इसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली सरकार का हाई अलर्ट, राजधानी में चीनी बीमारी की तीसरी लहर। देश के दूसरे राज्यों में भी हो सकता है यही हाल। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों को देखकर दिल्ली सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि राजधानी दिल्ली में चीनी बीमारी की तीसरी लहर चल पड़ी है। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते रोज कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से चीनी बीमारी के जो नए मामले सामने आ रहे हैं तो उसमें वृद्धि हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली में चीनी बीमारी की तीसरी लहर आ चुकी है, यानी कि एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से चीनी बीमारी के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, और इसी तरीके से दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से दिल्ली में भी लोग आते हैं, और इसी की वजह से ये चीनी बीमारी की तीसरी लहर देश के और भी राज्यों में या शहरों में जा सकती है। चीनी बीमारी के मामले अगर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको बता दें, दिल्ली के लिए तो अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है
के पब्लिक प्लेस में और रेस्टोरेंट वगैरह में भी चीनी बीमारी के सैंपल लोगों से लिए जाएंगे ताकि चीनी बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। यानी दिल्ली में जब लोग घर से बाहर निकलेंगे और कहीं पर पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो उनसे उनका सैंपल लिया जा सकता है चीनी बीमारी के टेस्ट के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गुरुद्वारे के कुएं में मिले 282 कंकालों का बड़ा खुलासा। सन 1857 की क्रांति में मारे गए थे ये सैनिक। जी हाँ, पंजाब के अजनाला क्षेत्र में एक गुरुद्वारे के अंदर कुएं के लिए खुदाई चल रही थी। आपको बता दें खुदाई के दौरान 282 कंकाल मिले हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ये कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं। आपको बता दें कि इन कंकालों के बारे में पहले कहा जा रहा था कि ये कंकाल उन लोगों के हैं जो लोग दंगे में मारे गए थे सन 1947 में, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो ये पता चला कि ये 282 कंकाल हमारे भारतीय सैनिक के थे जो कि सन 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। ताजा जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि ये सभी सैनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, दिल्ली के, बंगाल के, उड़ीसा के, मेघालय के, मणिपुर के और त्रिपुरा के रहने वाले थे। ताजा जानकारी के मुताबिक सैनिकों के जो कंकाल मिले हैं, जो खोपड़ियां मिली हैं या दांत मिले हैं, तो उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं। तो आप उन तस्वीरों को कहां देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सरकार की तरफ से आया एक और नया कॉन्टेस्ट जिसके तहत आप जीत सकते हैं बिल्कुल फ्री में घर बैठे बैठे 37,000 रुपए तक। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर एक नया कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है सतर्क भारत और समृद्धि भारत के अभियान के लिए। ताजा जानकारी के मुताबिक हमारे भारत में एक योजना की शुरुआत की गई है लोगों में अखंडता और एकता जगाने के लिए। आपको बता दें इसी मुहिम के लिए आपको एक स्लोगन बनाना है। अगर आपका बनाया हुआ स्लोगन सरकार को पसंद आता है तो आपको बिल्कुल फ्री में 15,000 रुपए मिलेंगे घर बैठे बैठे। साथ ही में आपको बता दें कि आपको इसी मुहिम के लिए एक आर्टिकल भी लिखना है। आपको बताना है भारत की अखंडता के बारे में, भारत की एकता के बारे में, कि आखिर किस तरीके से सभी भारतीय एक रहें ताकि हमारा देश तरक्की करे। आपको बता दें इसी मुहिम का ये एक दूसरा कॉन्टेस्ट है। अगर आप इसमें हिस्सा लेते हैं और फर्स्ट प्राइज पाते हैं तो आपको 7,000 रुपए मिलेंगे, और अगर सेकंड प्राइज पाते हैं तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, और अगर थर्ड प्राइज पाते हैं तो आपको 3,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा इसी मुहिम के लिए एक और कॉन्टेस्ट की शुरुआत की गई है जिसमें आपको सतर्क भारत और समृद्धि भारत के लिए एक पोस्टर बनाना है, यानी कि इसी मुहिम के लिए। और अगर आपका पोस्टर सरकार की तरफ से पसंद किया जाता है तो आपको इसके लिए भी 15,000 रुपए मिलेंगे। तो सरकार की तरफ से जो एक आयोजन की शुरुआत की गई है, जो एक मुहिम की शुरुआत की गई है, तो इसके लिए 3 कॉन्टेस्ट निकाले गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आप इन तीनों ही कॉन्टेस्ट में 10 नवंबर 2020 तक हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों ही कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, इसकी अधिक जानकारी क्या है, हिस्सा लेने के लिए आपको क्या करना है, अभी हम आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आत्महत्या के एक पुराने मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी हुए गिरफ्तार। वकील ने कहा कि पुलिस ने मारपीट भी की है। जी हां, आत्महत्या के लिए उकसाने के एक पुराने मामले में मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के वर्ली स्थित निवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। ताजा जानकारी के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्यवेक नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या के जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गोस्वामी को अलीबाग ले जाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि ये मामला साल 2018 का है जब 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्यवेक नाइक ने और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें कथित तौर पर यह लिखा गया था कि अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों ने उनके 5 करोड़ से ज्यादा रुपए का भुगतान नहीं किया है और इसी की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि माँ बेटों ने अपनी जान दे दी। तो उसी पुराने मामले के सिलसिले में अर्नब गोस्वामी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि पुराना गुनाह अब सामने आ चुका है। आगे आने वाले दिनों में इस केस के और भी ताजा अपडेट आएंगे और पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एयर पोल्यूशन 50 की जगह 999 पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिखा खतरनाक नजारा। इतने ज्यादा प्रदूषण से हो सकता है आंखों में अल्सर। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर जहरीली हवा का चैम्बर बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड 999 के स्तर पर पहुंच गया है। आप सोच सकते हैं कि जो आंकड़ा 0 से 50 के बीच में होना चाहिए, जब वो आंकड़ा 999 पर पहुंच जाए और खास करके प्रदूषण के मामले में, तो हालत कितनी ज्यादा खराब होगी। दिल्ली एनसीआर में जो आंकड़ा 50 के करीब होना चाहिए, वो आंकड़ा प्रदूषण के मामले में 999 तक पहुंच चुका है और दिल्ली एनसीआर एक गैस चैम्बर बन चुका है, या कह लें एक गैस की सुरंग बन चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि मुंह और नाक पर तो लोग मास्क लगाकर प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों से जुड़े खतरों के बारे में लोग अनजान हैं, जबकि इतना ज्यादा प्रदूषण आंखों में अल्सर तक की समस्या को पैदा कर सकता है। दोस्तों, अल्सर एक खतरनाक बीमारी होती है जिससे लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आंखों के रोग
के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया है कि जैसे ही प्रदूषण अपने नॉर्मल इंडेक्स से ऊपर जाता है, यानी कि 50 के आंकड़े से ऊपर जाता है, तो ये आंखों के लिए खतरा पैदा करता है। और जब ये आंकड़ा 800-900 पर पहुंच जाए तो इससे आंखों में अल्सर की समस्या हो सकती है और इससे आने वाले दिनों में आंखें भी खराब हो सकती हैं। इसीलिए लोगों को सुझाव दिया गया है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो आंखों पर चश्मा लगा कर निकलें। फिलहाल तो बचने का यही तरीका है, या आप आंखों को बार बार धोते भी रह सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रदूषण से मिलेगी निजात। पूसा के डीकंपोजर से पराली बन गई है खाद मात्र 20 दिनों में। जी हाँ, पराली की समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान साथ ही में पूसा ने डीकंपोजर इजाद किया था। इस डीकंपोजर के नतीजे सामने आने लगे हैं। दिल्ली में पराली को खाद में तब्दील करने के लिए डीकंपोजर का इस्तेमाल किया गया था और अब वो पराली पूरी तरीके से खाद बन चुकी है। खेतों में डीकंपोजर का छिड़काव 13 अक्टूबर 2020 को किया गया था और करीब 20 दिन के बाद पराली गलकर पूरी तरीके से खाद बन चुकी है और अब किसान अपने खेत में बुआई का काम कर सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक ऐसा डीकंपोजर बनाया गया है, यानी कि एक ऐसा केमिकल बनाया गया है जिसको अगर पराली पर डाल दिया जाए तो वो लगभग 20 दिनों के अंदर पूरी तरीके से गल के खाद बन जाएगी। अच्छी बात यह है कि ये डीकंपोजर किसानों को सस्ते में मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात की थी पोल्यूशन की कि दिल्ली एनसीआर में कितना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, आपको बता दें इस पोल्यूशन का जिम्मेदार एक तरीके से पराली जलाना भी है। जब भी खेतों में धानों की कटाई कर दी जाती है या किसी भी तरह की खेती की कटाई कर दी जाती है तो उसकी जड़ को किसान जला देते हैं। ऐसा किसान इसलिए करते हैं ताकि जो खेती की जड़ है उसे एक एक करके उखाड़ना ना पड़े, इसीलिए उसे जला दिया जाता है। लेकिन ये जो डीकंपोजर बनाया गया है, इसके जरिए वो जो खेती की जड़ है, वो जो बात का कूड़ा बचता है, वो पूरी तरीके से गल के खाद बन जाएगा और खेतों में इस्तेमाल हो सकेगा। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हर साल पराली जलाने की वजह से जो धुआं उठता है उससे प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि आसपास के राज्यों में, खास करके पंजाब में काफी मात्रा में पराली जलाने की घटनाएं होती हैं और हो रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई जाती है तो उसका जो पूरा धुआं है वो पूरे उत्तर भारत को घेर लेता है, यानी दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप अपने शहर का प्रदूषण स्तर देख पाएंगे कि आखिर आपके शहर में प्रदूषण का स्तर क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुज्जर आंदोलन के चलते कई ट्रेनें हुई प्रभावित, गाड़ियों का स्टेटस चेक करके ही घर से निकलें। जी हाँ, गुज्जर आंदोलन के चलते भारतीय रेलवे की सेवाओं पर हर रोज असर पड़ रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गुज्जर आंदोलन की वजह से कई गाड़ियां या तो रद्द हो जा रही हैं या उनके रूट बदले जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर अभी के समय में आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी की स्थिति जरूर जांच लें, कहीं आपके गाड़ी का रूट तो नहीं बदल दिया गया या वो रद्द तो नहीं हो गई। अपने गाड़ी का स्टेटस देखने के लिए आप इंडियन रेलवे की साइट पर जा सकते हैं या IRCTC की वेबसाइट पर जा सकते हैं या आप 139 यानी कि 139 पर भी कॉल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने एग्जाम के लिए चलाई ये स्पेशल ट्रेनें, चेक करें अपने रूट की गाड़ी। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इसमें आम लोग भी सफर कर पाएंगे। इन ट्रेनों के चलाए जाने से कैंडिडेट्स को काफी सहूलियत मिलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बोनीवाल के मुताबिक मांग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रूटों पर इन ट्रेनों को चलाया जाएगा, यानी कि 7 और नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान सकते हैं कि जो 7 नई ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं तो वो कहां से कहां के लिए चलेंगी और बीच में कहां कहां पर रुकेंगी, कौन से नंबर से चलेंगी, इनकी टाइमिंग वगैरह क्या होगी। आप ये टोटल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे लिंक द्वारा। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सऊदी में अब नौकरी बदल सकेंगे पीड़ित प्रवासी मजदूर, लाखों भारतीय कामगारों को होगा फायदा। जी हाँ, सऊदी अरब ने दूसरे देशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर बीते रोज बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से वहाँ के काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों को फायदा होगा। इस नए बदलाव के तहत जो मालिक या कंपनियां लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है और किसी भी तरह का शोषण करती है या कम वेतन देती है तो ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों को इसमें सहायता मिलेगी। साथ ही में जो बदलाव किया गया है उसके मुताबिक लाखों प्रवासी मजदूरों पर अपने उसी मालिक के साथ बंधे रहने की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों के तहत विदेशी कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह काम करने, नौकरी छोड़ने और देश में फिर से प्रवेश करने और अपने मालिक की सहमति के बिना या कंपनी के बिना अंतिम निकास वीजा सुरक्षित करने की अनुमति दी जाएगी। इन सुधारों की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी सऊदी अरब में इस तरह का कानून है कि अगर कोई वहाँ पर काम करने जाता है तो उसका एक टाइम फिक्स होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसको उतने साल तक उसी मालिक के पास या एक कंपनी में ही काम करना पड़ता है, चाहे उसको कितना भी सताया जाए, मारा जाए, पीटा जाए या कम पैसे दिए जाए या पैसा ना दिया जाए। लेकिन सऊदी अरब सरकार की तरफ से ये जो नया बदलाव किया जाएगा तो इसके मुताबिक अब काम करने वाले मजदूर जो दूसरे देश से वहाँ पर जाएंगे तो उन्हें एक ही मालिक के साथ या एक ही कंपनी के साथ बंधे रहने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो अपनी नौकरी को बदल सकते हैं या नौकरी को छोड़ भी सकते हैं। तो जो भी लोग भारत से सऊदी अरब काम करने गए हुए
हैं या जाने वाले हैं, तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और फायदे की है। आपको बता दें कि इसी तरीके से मिलता जुलता कानून अभी हाल ही में कतर ने भी बनाया था, क्योंकि कतर में भी बहुत सारे भारतीय जाते हैं काम करने के लिए। भारतीय बहुत ज्यादा इन देशों में काम करने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर सैलरी 2000-3000 रुपए मिलती है, तब भी वो भारत के 25-30-40 हजार रुपए हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का 1 रुपया कह लें या 1 रियाल कह लें, वो यहाँ पर 19-20 रुपए तक हो जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो iPhone 12 जैसा स्मार्टफोन ला रहा है हुआवे, जिसका नाम होगा नोवा 8 SE। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, हुआवे के अपकमिंग मिड रेंज स्मार्टफोन हुआवे नोवा 8 SE की झलक सामने आ गई है और एक बार को देखने में ये iPhone 12 के सीरीज के स्मार्टफोन की तरह लगता है। हुआवे का जो नया फोन आने वाला है उसकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखने में लगभग iPhone 12 जैसा लगता है, जिसको अभी हाल ही में एप्पल कंपनी ने पेश किया था। ताजा जानकारी के मुताबिक ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा, यानी कि ये तो न ज्यादा महंगा होगा और न ही ज्यादा सस्ता होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक इसकी कीमत 30,000 रुपए के करीब हो सकती है। इस फोन में आपको 8 GB रैम के साथ 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हुआवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं और नोवा 8 SE के फीचर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लंदन जाने वाली एयर इंडिया की 2 फ्लाइट को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट को मिली धमकी, अलर्ट हुआ जारी। जी हाँ, सिख फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन की ओर से ये धमकी मिली है। ताजा जानकारी के मुताबिक धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा जो भी एजेंसियां हैं सिक्योरिटी के लिए, उसको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज 5 नवंबर को 2 फ्लाइटें दिल्ली से लंदन जाने वाली थी और इन्हीं फ्लाइट को लेकर ये धमकी दी गई थी कि इन फ्लाइटों को हम लंदन नहीं पहुंचने देंगे। जैसे ही ये धमकी दी गई तो वैसे ही सारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस संगठन सरदारों के नामों से चलती है, लेकिन अच्छे सरदारों का इस संगठन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस संगठन को आतंकवाद घोषित किया गया है भारत की तरफ से और इसी संगठन ने बीते रोज ये धमकी दी थी एयर इंडिया की 2 फ्लाइटों के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से बोरवेल में गिरा मासूम, रेस्क्यू है जारी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में एक बार फिर से एक 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है। दोस्तों, शायद आप सभी लोग बोरवेल के बारे में जानते होंगे। बोरवेल एक बहुत छोटा सा गड्ढा लेकिन लंबी गहराई वाला गड्ढा होता है, जिसका मुंह भी बहुत ज्यादा पतला होता है। आपको बता दें कि जब कोई इस बोरवेल में गिर जाता है तो उसकी जान बाई चांस ही बच पाती है, ये किस्मत के ऊपर होता है। साथ ही में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस तरह की बोरवेल में बड़े आदमी नहीं गिर सकते, क्योंकि इसका मुंह असल में बहुत ज्यादा छोटा होता है। आपको बता दें एक बार फिर से 3 वर्ष का एक बच्चा बोरवेल में गिर चुका है। ये बोरवेल खेत में बना हुआ था और ये बोरवेल उसी शख्स का था जिसका वो बच्चा था और वो खेत भी उसी शख्स का था। लेकिन आपको बता दें 3 साल के बच्चे की जान पर आ बनी है। जो रेस्क्यू टीम है वो अपने स्तर पर काम कर रही है और बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक CCTV फुटेज सामने आया था जिसमें बच्चा उल्टा लटका हुआ दिखाई दे रहा था और लगभग जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उस समय ये रिपोर्ट आई थी पिछले 2-3 घंटे से बच्चे की आवाज भी आना बंद हो गई है। ऐसा हो सकता है कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो तो बच्चा बोरवेल से निकल चुका हो। हम बस यही कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि वो बच्चा सही सलामत बच जाए। इस बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और बोरवेल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 5 नवंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश कम रहेगी। हालांकि इस दौरान पूर्व उत्तर राज्यों और दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इस दौरान मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, यानी कि आज 5 नवंबर को। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में और लद्दाख के भी ऊपरी क्षेत्रों के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के जिन भी जगहों के नाम बताए हैं, तो इसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल और योग संस्था, लेकिन अपनाने होंगे साथ में ये नियम भी। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत आज 5 नवंबर यानी कि गुरुवार से कई और नियमों में ढील देते हुए सिनेमा हॉल, योग संस्था, मल्टीप्लेक्स और थिएटर को खोलने की मंजूरी दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज गुरुवार से बहुत ऐसे कामों की छूट दी जाएगी महाराष्ट्र में जो कि चीनी बीमारी की वजह से लगभग 7 महीनों से बंद पड़े हुए हैं। हालांकि इन कामों में चीनी बीमारी की गाइडलाइनों का पालन करना होगा। एक तो जो मेन 3 गाइडलाइन है कि हमेशा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और नियमित रूप से हाथों को धोना और पानी न मिलने पर सैनिटाइज का इस्तेमाल करना। ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और योग सेंटर खुल जाएंगे, लेकिन अभी भी सिर्फ कुल क्षमता के 50% लोगों को ही आने की अनुमति होगी। यानी जहां पर 100 लोग जा सकते हैं तो वहां पर केवल 50 लोग ही जाएंगे। वहीं स्कूल और कॉलेज और दूसरे शैक्षिक संस्था और कोचिंग स्थानों को बंद रखा गया है। इनके बारे में अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना
है कि भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, यानी कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर कौन सा है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा और आपकी समझदारी भी पता चलेगी। आप जो कमेंट करेंगे उसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एजुकेशन लोन सिर्फ 4% ब्याज पर इस बैंक ने पेश की है ये योजना। जी हाँ, किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा, वो भी सिर्फ 4% की ब्याज दर पर। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक ने इस बात का ऐलान किया है। बैंक के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई के लिए किसानों को 4% की ब्याज दर पर ये कर्ज दिया जाएगा। हालांकि किसानों की कैटेगरी को देखने के बाद और किसानों के खेती के कागज को देखने के बाद ये लोन मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से संपर्क किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वोडाफोन आइडिया के प्लान पर मिल रहा है G5 का फ्री सब्सक्रिप्शन, ऐसे करें एक्टिवेट। जी हाँ, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कुछ चुनिंदा प्लान के प्रीपेड ग्राहकों को G5 का फ्री सालाना सब्सक्रिप्शन की पेशकश की है। कंपनी के मुताबिक ये सुविधा 355 रूपए, 405 रूपए, 595 रूपए और 795 और 2595 रूपए के प्लान के साथ उपलब्ध है। यानी कि अगर आपके पास वोडाफोन या आइडिया का इनमें से कोई भी प्लान है तो आपको G5 का 1 साल का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जो कि पैसे देकर आता है, वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप वोडाफोन आइडिया की साइट पर जा सकते हैं या कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गोल्ड खरीदने का बेहतरीन मौका, धनतेरस के पहले सस्ता हुआ सोना चांदी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज 4 नवंबर 2020 को सोने के दामों में लगभग 246 रूपए की गिरावट आई और इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 51,352 रूपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 929 रूपए की गिरावट देखी गई है और इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी 61,756 रूपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में निकली है भर्तियां। सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी करने के लिए लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे लोग हर समय सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसमें आप 28 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी फीस है उसे आप 3 दिसंबर 2020 तक भर सकेंगे। साथ ही में आपको एक और वैकेंसी के बारे में बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि NPCIL में ऑपरेटर समेत कई पदों पर निकली है वैकेंसी। यहाँ पर भी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। जी हाँ, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो इस वाली वैकेंसी को भी टटोल सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक NPCIL की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आप इस वाली वैकेंसी में 24 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां पर जाकर अप्लाई करना है, इन दोनों ही वैकेंसी में आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, आप ये टोटल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो HP से लेकर डेल तक के लैपटॉप पर मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट। Amazon सेल का है ये ऑफर। जी हाँ, क्या आप नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन आपको बजट की चिंता सता रही है, तो आपकी ये टेंशन दूर हो सकती है। आपको बता दें, अभी Amazon पर लैपटॉप को लेकर कई तरह के भारी भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अभी आपके पास लैपटॉप खरीदने का सुनहरा मौका है। अगर आप लैपटॉप खरीदने वाले हैं तो Amazon की सेल के जरिए खरीद सकते हैं, जो कि आम दिनों के मुकाबले में अभी आपको काफी सस्ते में पड़ेगा। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके उन सभी ऑफर के बारे में जान पाएंगे जो कि लैपटॉप पर चल रहे हैं Amazon पर। ऑफर जानने के साथ आप उसका फायदा भी उठा पाएंगे और आम दिनों के मुकाबले अभी सस्ते में लैपटॉप खरीद पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिसके जरिए आप राम मंदिर बनने का सुझाव दे पाएंगे। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पूरे देश के लोगों से सुझाव मांगा गया है कि ये जो बड़ा राम मंदिर बनने वाला है, तो इसका प्लान आखिर किस तरह का हो। तो हम जो आपको लिंक देंगे, आप उसके द्वारा राम मंदिर बनने का सुझाव दे पाएंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके सरकार के कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे, जो कि एकता और अखंडता के मुहिम के लिए है, जिसके जरिए आप 15,000 रुपए या 7,000 रुपए, या अगर आप तीनों कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर जीत जाते हैं तो आप 37,000 रुपए तक पा सकते हैं। तो हम जो आपको लिंक देंगे, आप उसके द्वारा उस कॉन्टेस्ट की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपको सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है और आप किस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि आपके शहर में जो एयर क्वालिटी है, जो पोल्यूशन का स्तर है, तो वो कौन से अंक पर है और क्या वो आपके शहर के लिए खतरनाक है या सही है। आप ये भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव का ऐलान, 8 चरणों में होंगे मतदान। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव का ऐलान बुधवार को कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया है कि जिला विकास परिषद चुनाव, पंचायत और स्थानीय निकास उपचुनाव 8 चरणों में होंगे। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा, क्योंकि अब वो भी हमारे देश के दूसरे राज्यों की तरह हो चुका है। पहले जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट में आता था, लेकिन अब वो दूसरे राज्यों की तरह हो चुका है। वहाँ पर अब जिला विकास परिषद के लिए और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें, ये चुनाव
28 नवंबर से शुरू होंगे और ये चुनाव 8 चरण में होंगे। आखिरी चरण का चुनाव 19 दिसंबर 2020 को होगा और इन चुनाव का रिजल्ट 22 दिसंबर 2020 को आएगा। तो दोस्तों आज 5 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।